हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी ने अपना टाइम टेबल चेंज कर दिया है। अब आपकी परीक्षाएं 25 जून से ना होकर 1 जुलाई से होंगी। तो आपके पास तैयारी का उचित टाइम है। तो इसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बेहतरीन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज, जिसे आप पढ़कर कम से कम 80% आप प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर सभी रट सकते हैं तो आप फुल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आपकी सीरीज देखते हैं, जो कि आपकी MCQ पर आधारित होगी। देखिए, ये आपकी CHJM यूनिवर्सिटी कानपुर से है। एग्ज़ाम टाइम एकदम गोल्ड सीरीज है। स्टार्ट करते हैं। ये B.Ed द्वितीय वर्ष के लिए प्रथम प्रश्न पत्र, भारत में शिक्षा पद्धति का विकास एवं इसकी चुनौतियाँ। तो इसके लिए आपकी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट होती है। भारत का राज्य चिन्ह सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ये आपका कहाँ से लिया गया बच्चों? ये आपका लिया गया है उपनिषद से। इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में शिक्षा राज्य और सरकार या किसी पार्टी की नैतिक जैसी किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त थी। यह देखना राजा का कर्तव्य था कि विद्वान पंडित अपनी पढ़ाई करे और बिना किसी स्रोत के हस्तक्षेप के ज्ञान प्रदान करे प्राप्त करे, कर्तव्य का पालन करे। यह कथन किसका है? यह कथन आपका है डॉक्टर BPN प्रभा, विकल्प ए। नेक्स्ट है, उपनिषद हैं। उपनिषद आपके क्या है? हिंदू दर्शन के स्रोत। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ये। प्राचीन भारत में सबसे पहले जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे कहा जाता है, उसे शिक्षा की वैदिक प्रणाली कहा जाता है। इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य जहाँ ईश्वर की पूजा में, धर्म की पूर्ति के लिए सार्वजनिक और नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति, सामाजिक दक्षता में वृद्धि, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार होता है। ये किसने कहा है? ये कहा है आपका DR अल्टेकर। इसका विकल्प आपका हो जाएगा बी, राइट। नेक्स्ट है, उपनिषद को समर्पित पुस्तकों की एक श्रृंखला है। तो इसका ऑप्शन आपका है डी, दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट है, वैदिक काल में शिक्षा की भूमिका थी भगवान की पूजा, धार्मिकता, आध्यात्मिकता से जो चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, संस्कृति, राष्ट्र और समाज के विकास के लिए रुचि पैदा करना। उपरोक्त सभी इसका सही है। और आपकी जानकारी के लिए बच्चों बता दें, B.Ed सेकेंड ईयर मोस्टली उपरोक्त सभी वाले जितने क्वेश्चन हैं उनमें विकल्प डी सही है। लगभग 95% क्वेश्चनों में ये देखा गया है। तो आप अगर ना भी याद हो तो ऐसे प्रश्नों में उपरोक्त सभी ही विकल्प चुनें। दर्शन शब्द आपका किससे लिया गया है? नेक्स्ट, तो ये लिया गया आपका प्राचीन यूनानी भाषा से। तो इसका विकल्प ए हो जाएगा, एकदम राइट। नेक्स्ट है, वैदिक काल में पाठ्य चर्चा मूल रूप से आधारित थी। तो ये मूल रूप से किससे आधारित थी? वेद पर। ऑप्शन ए हो जाएगा, एकदम राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र शामिल है? तो इसका आपका विकल्प है ए, एकदम सही, ऋग्वेद। नेक्स्ट है, वैदिक काल में शिक्षा की मुख्य विशेषता कौन सी थी? प्रकाश का स्रोत, व्यक्ति का समग्र विकास, तीसरी आँख का ज्ञान। तो इसका उपरोक्त सभी वाला, जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था आपकी व्यवसाय पर आधारित थी। नेक्स्ट, शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी? प्राचीन शिक्षा प्रणाली आपकी थी तो बच्चों वेद पर आधारित। विकल्प बी सही हो जाएगा। वैदिक काल की 2 लोकप्रिय सभाएं कौन सी थी? तो 2 लोकप्रिय सभाएं सभा और समिति। इसका विकल्प सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, प्राचीन शिक्षा प्रणाली को वैदिक शिक्षा व्यवस्था के नाम क्यों दिया जाता है? तो ये वैदिक शिक्षा का नाम इसलिए दिया जाता क्योंकि ये थी आपकी वेदों पर आधारित शिक्षा थी। इसका विकल्प डी हो जाएगा, एकदम राइट। नेक्स्ट है, बच्चे कब तक घरों से दूर रहते थे?
ये वेद शिक्षा के टाइम में पूछा गया, बच्चे घरों से कब तक दूर रहते थे, जब तक वे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। इसका विकल्प डी एकदम राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है प्राचीन शिक्षा का उद्भव कहाँ से हुआ, तो प्राचीन शिक्षा का उद्भव आपका वेदों से हुआ, विकल्प बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा प्रणाली पर बल दिया गया है स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर, तो इसका विकल्प है आपका सी एकदम राइट, दोनों ए और बी दोनों। वैदिक काल में विद्यार्थियों को शिक्षा कहाँ दी जाती थी, तो वैदिक काल में शिक्षा आप लोगों को दी जाती थी गुरुकुल में, विकल्प बी एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सीखने का आवासीय स्थान क्या होता था। सीखने का आवासीय स्थान नो, ये गलत है, इसका विकल्प बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का अर्थ आपका क्या है, जानने के लिए, विकल्प ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में जो पढ़ाया जाता था उसे छात्र कैसे याद रखते थे, लिखकर संशोधित करके ध्यान से खेल कर, तो इसका विकल्प बी हो जाएगा सही, ध्यान से। नेक्स्ट है आपका वेद शब्द की उत्पत्ति विद शब्द के किस शब्द से हुई, जिसका अर्थ है आपका है ज्ञान, ये आपका विकल्प बी हो जाएगा सही इसका। नेक्स्ट है मैत्रेयी विशंभरा अपला गार्गी लोप मुद्रा को कहा गया है, ये आपकी कौन थी, ये आपकी थी महिला विद्वान, विकल्प बी एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेदों के बारे में कौन सा सत्य है, ये भारतीय जीवन का एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय संस्कृति का आधार वेदों में नियुक्त है, वे ज्ञान के स्रोत हैं, उपरोक्त सभी, तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी एकदम राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिक्षकों को किसके लिए स्वायत्तता प्राप्त थी, छात्रों का चयन, पाठ्यक्रम का समापन, उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, तो इसका विकल्प डी है, उपरोक्त सभी। जैसा कि हमने आपको बताया उपरोक्त सभी वाले मोस्टली 99.5% क्वेश्चन में उपरोक्त सभी विकल्प सही है। प्राचीन या वैदिक काल में शिक्षण के तरीके थे प्रवचन, मौखिक, चर्चा विधि, तो इसका भी ऑप्शन आपका विकल्प डी, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या तो आप लोग जानते हैं, कुल वेद हैं 4। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार के बारे में कौन सा कथन सत्य है, उपनयन संस्कार औपचारिक अनुष्ठान है, उपनयन समारोह युवाओं से पहले आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य में प्रवेश का प्रतीक है, ये पहले तीनों वर्णों के सभी पुरुषों सदस्यों के लिए 8वें, 11वें और 12वें वर्ष की आयु में किया जाता था, तो इसका विकल्प है आपका डी, उपरोक्त सभी, इसका विकल्प आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी वाला एकदम राइट। नेक्स्ट आपका है वेदों का सही क्रम है, तो वेदों का सही क्रम आपका है विकल्प ए, ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद और सबसे नवीनतम वेद है आपका अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनयन का क्या अर्थ है, तो उपनयन का अर्थ होता है पास लाना, तो इसका विकल्प ए हो जाएगा सही। सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद आपका विकल्प ए, ऋग्वेद। फिर नेक्स्ट है उपनयन संस्कार को इस प्रकार भी कहा जाता है यज्ञ, पवित्र समारोह, जनेऊ, उक्त दोनों, तो इसका विकल्प है सी, उक्त दोनों एकदम सही। नेक्स्ट है इंद्र, अग्नि, रुद्र, अश्वनी, वरुण, मारुति, सवित्र और सूर्य जैसी देवताओं की स्तुति का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो ये आपका किया गया है विकल्प बी, ऋग्वेद में। नेक्स्ट आपका है वैदिक शिक्षा के प्रमुख गुण क्या हैं, तो वैदिक शिक्षा के प्रमुख गुण आपके ये मानव जीवन समग्र विकास में ये शिक्षा के जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि को भी सक्षम किया, तो इसका भी विकल्प आपका डी एकदम है सही। नेक्स्ट है पहला वेद, पहला वेद आपका कौन सा है, सबसे पहला वेद आपका है ऋग्वेद, विकल्प डी एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वैदिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन है, शारीरिक बौद्धिक विकास,
नैतिक और आध्यात्मिकता का विकास, संस्कृति और संरक्षण का प्रसार, उपरोक्त सभी। तो इसका विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। जैसा कि बच्चों आपको हमने बताया कि बीएड सेकेंडरी परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन उपरोक्त सभी वाले 95% सही है, आप देख भी सकते हैं। उपरोक्त सभी विकल्प डी जिनमें दिया जाए वो 95% क्वेश्चन वही सही होंगे। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा में वैदिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, शिक्षा में अवसर समानता मिलती है, शिक्षा मुक्त और सार्वभौमिकरण होती है। तो इसका भी विकल्प डी है सही, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी विकल्प डी हो जाएगा एकदम राइट इसका। नेक्स्ट है, दूसरा वेद कौन सा है? तो दूसरा वेद आपका जानते हो, पहला ऋग्वेद था, दूसरा है आपका सामवेद, विकल्प सी हो जाएगा सही। तीसरा है, वैदिक काल का पाठ्यक्रम इस प्रकार था, वेद और साहित्य पर आधारित, तर्क और धर्म। तो इसका विकल्प डी है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा वेद आपका कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरा वेद कौन सा है? तो तीसरा वेद आप लोगों का है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, विकल्प डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है, प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र कौन से थे? तो प्राचीन काल में आपके शिक्षा के केंद्र मंदिर, विश्वविद्यालय, विहार, गुरुकुल। तो इसका विकल्प डी है, गुरुकुल। प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। भारतीय संगीत का इतिहास का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है आपका सामवेद में, विकल्प डी एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल में शिक्षण की विधि क्या थी? गुरुकुल विधि, मौखिक विधि, श्रवण विधि। तो इसका विकल्प डी है, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट है, चौथा वेद कौन सा है? तो आप लोगों चौथा वेद आप लोगों का है अथर्ववेद, राइट आंसर विकल्प डी। हाँ